हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूं जिया एंड मैं हूं विराट। हम हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली ये सारा कंटेंट हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से है जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। और दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा पीडीएफ नहीं है। हमारा कंटेंट इज सुपर कंसाइज, टिपिकली 5 times लेस देन अदर सोर्सेज। फिर भी हाल के बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने मैक्सिमम ऑफ 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं करंट अफेयर्स में। दैट्स द मैजिक। हमारी फुल टाइम एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट न्यूज़ ही क्यूरेट करती है। सो लेट्स रीडिंग मोर स्कोरिंग। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। चलो अब आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। सो पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने न्यू दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक फुली डिजिटल इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम लॉन्च किया है। अच्छा, इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम, ये किस लिए है? ये सिस्टम एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी क्लेम्स को प्रोसेस करने के लिए है। एंड ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लेम्स वर्थ 2 लाख करोड़। सिस्टम का मेन एम है एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो क्रिएट करना। मतलब नो मोर पेपर फाइल्स एंड मैनुअल बिलिंग। दैट्स ग्रेट। इससे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फ्रॉड भी कम होगा। एब्सोल्युटली, ये सिस्टम टू सिस्टम डिजिटल प्रोसेस है। हर क्लेम पर लिए गए एक्शन का एक सेंट्रलाइज्ड टैम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड यानी ऑडिट ट्रेल बनेगा। इसे डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने। अच्छा, एनआईसी स्टैटिक जीके के लिए याद रखना दोस्तों। एनआईसी के डायरेक्टर जनरल हैं अभिषेक सिंह, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। परफेक्ट। मूविंग ऑन टू आवर फेवरेट, द इंडियन रेलवेज। यस, सो इंडियन रेलवेज ने नवंबर 2025 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.2% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। ये मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन गोल के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। 99.2%, दैट्स ऑलमोस्ट डन। कितना नेटवर्क कवर हुआ है? टोटल 70,001 रूट किलोमीटर्स में से 69,427 आरकेएम्स कवर हो गए हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि 2014 और 2025 के बीच 46,900 आरकेएम्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। दैट्स सुपर फास्ट। इनक्रेडिबल। सो 25 स्टेट्स एंड यूटीज में फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ग्लोबली कौन लीड कर रहा है इसमें? गुड क्वेश्चन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड लीड्स द ग्लोबल रैंकिंग विद 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज। स्विस लोग अपनी ट्रेन्स की तरह ही एफिशिएंसी में भी नंबर 1 है। ट्रू दैट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास के चेन्नई कैंपस में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया है। ओह वाओ, इसका एम क्या है? इसका एम इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास को दुनिया की पहली मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना। द फाउंडेशन विल पोजीशन द इंस्टीट्यूट एज अ ग्लोबली नेटवर्क्ड हब फॉर एजुकेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय एस्टैब्लिशिंग रिसर्च सेंटर्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम्स अब्रॉड। World's first multinational university. That's a huge vision. चलो अब एग्रीकल्चर सेक्टर से एक बड़ी खबर है। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने न्यू दिल्ली में 25 क्रॉप्स की 184 न्यूली डेवलप्ड वैरायटीज रिलीज की हैं। 184 न्यू वैरायटीज, दैट्स अ लॉट। और सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? The most exciting part is India has become the world's largest rice producer in the 2024-25 crop year. हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। Our production was 150.18 million tons compared to China's 145.28 MT. वो, ये तो सच में ब्रेकिंग न्यूज है। फाइनली वी बीट चाइना इन समथिंग अदर देन पॉपुलेशन। जस्ट किडिंग। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC ने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज और स्प्री 2025 की डेडलाइन 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है। न्यू डेडलाइन है January 31, 2026। स्प्री, ये स्कीम किस बारे में है? ये एक स्पेशल ड्राइव है टू इंटीग्रेट एलिजिबल बट अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज इनटू द ESIC सोशल सिक्योरिटी नेट। ESIC के डायरेक्टर जनरल हैं अशोक कुमार सिंह और ये 1952 में एस्टैब्लिश हुआ था। गॉट इट। चलो अगली न्यूज भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राबी 2025-26 सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी NBS रेट्स अप्रूव कर दिए हैं।
ओके, सो फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी रेट्स फिक्स हो गए हैं। रेट्स क्या हैं? For the upcoming Rabi season, rates per kg हैं नाइट्रोजन के लिए 43.02 रुपीस, फॉस्फोरस के लिए 47.96 रुपीस, पोटाश के लिए 2.38 रुपीस और सल्फर के लिए 2.87 रुपीस। Importantly, DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट पर सब्सिडी 21.9 थाउजेंड रुपीस से बढ़ाकर 29.8 थाउजेंड रुपीस पर मेट्रिक टन कर दी गई है। दैट्स अ सिग्निफिकेंट हाइक। इससे फार्मर्स को काफी रिलीफ मिलेगा। Indeed, total budgetary requirement is estimated at 37.95 thousand crore rupees. Government अब 28 types of P&K fertilizers provide कर रही है under the NBS scheme. चलिए अब इकोनॉमी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया रेटिंग्स इन रिसर्च यानी INRA ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर FY27 को 6.9% पर प्रोजेक्ट किया है। 6.9%, a solid number. Next, बैंकिंग से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक TMB ने टेकफिनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है टू मॉडर्नाइज इट्स डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। टेकफिनी ये क्या करती है? टेकफिनी एक UPI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। वो TMB के लिए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर यानी TSP का काम करेगी और अपने प्रोप्राइटरी टेकफिनी UPI स्विच के थ्रू UPI स्विचिंग मैनेज करेगी। Their platform can process up to 10,000 transactions per second. 10,000 TPS? That's impressive for high volume payments. Hey, I know. इतनी सारी न्यूज़, फिगर्स, नेम्स याद रखना can be tough, right? Seriously, sometimes my brain feels like it's going to crash. काश कोई आसान तरीका होता। Well, guess what? There is. Score Clever का ऐप जो Google Play Store पर अवेलेबल है is the solution. Aspirants इससे करंट अफेयर्स और GK सुपर इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। Oh, tell me more. ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। इट्स डिजाइन्ड इन अ वे कि जो आप एक बार पढ़ते हो वो आप कभी नहीं भूलते। इट्स अ गेम चेंजर फॉर रिवीजन। सो गाइस, डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप टुडे। Amazing. चलो, on to the next section. Reports. नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 5th एडिशन लॉन्च किया है। Okay, so what does the report say? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, FY26 के Q1 में इंडिया का टोटल मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड $439 बिलियन पहुंच गया, जो 3.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। इसमें एक्सपोर्ट्स $209 बिलियन और इंपोर्ट्स $230 बिलियन थे। Interesting. रिपोर्ट में ऑटो कंपोनेंट मार्केट के बारे में भी कुछ है। ग्लोबल मार्केट $856 बिलियन का है। इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा? इंडिया का ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स 2015 से 2024 के बीच $8.2 बिलियन से नियरली डबल होकर $16.9 बिलियन हो गया है। हाउएवर, हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ 3.5% CAGR पर ग्लोबल एवरेज 3.9% से थोड़ा कम रहा। So there is still room for improvement. अब एक इंटरनेशनल न्यूज जो काफी शॉकिंग है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए का 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज और कमीशन से फॉर्मल विड्रॉल अनाउंस किया है। What? 66 bodies? That's a massive move. इसमें कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है? Yes, the affected organizations include the India-led International Solar Alliance ISA और United Nations से affiliated कई entities. Withdrawing from the ISA, that's a significant development for global climate politics. Absolutely. Next up, defense से इंडियन नेवी ने हल्दिया वेस्ट बंगाल में एक न्यू नेवल बेस यानी डिटैचमेंट एस्टैब्लिश किया है। हल्दिया, हुगली रिवर पर। Its location sounds very strategic. Exactly. The base aims to strengthen the Navy's operational presence, maritime surveillance and rapid response capabilities in the Bay of Bengal. By the way, India के पास already 3 naval commands हैं, Western in Mumbai, Eastern in Visakhapatnam and Southern in Kochi. Got it. Now for some science and tech news. Union Minister Dr. Jitendra Singh ने CSIR National Physical Laboratory न्यू दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इनॉग्रेट की हैं। Oh, which ones? The first is the National Environmental Standard Laboratory, जो एशिया की पहली और वर्ल्ड की दूसरी पोल्यूशन मॉनिटरिंग फैसिलिटी है, and the second is the National Primary Standard Facility for Solar Cell Calibration, जो दुनिया में अपनी तरह की 5वीं फैसिलिटी है। Wow, Asia's first and world's 5th. These are big deals for Indian science.
यू बेट। चलो अब जल्दी से अपॉइंटमेंट्स कवर करते हैं। जस्टिस आ मोहम्मद मुस्ताक हैज बीन स्worn in as the 24th Chief Justice of the Sikkim High Court. ओके, एंड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, राइट? Yes, Karthikeyan Manikam has been appointed as the part-time chairman of the ESAF Small Finance Bank for 3 years. Noted. And finally, let's talk about awards. Indian Railway Finance Corporation, IRFC, has been rated excellent by the Department of Public Enterprises for FY25. Excellent. That's the highest performance grade. And I read it's the 5th consecutive year IRFC has achieved this. करेक्ट। नेक्स्ट, अमनदीप सिंह जो पावर ग्रिड के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं, उन्हें प्रेस्टिजियस 1906 इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन अवार्ड मिला है। Wonderful. And last but definitely not the least, the big one. Yes, Jensen Huang, the CEO of NVIDIA, has been conferred the 2026 Institute of Electronics and Electrical Engineers IEEE Medal of Honor. Jensen Huang, the man behind the AI revolution. That's huge. And the award comes with a $2 million cash prize. Wow, that's a lot of graphics cards. For sure. And with that, we've covered all the important news for today. Yes. और दोस्तों, अब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, it's time to test your knowledge. That's right. Join our daily current affairs league quiz on Telegram. ये रोज रात 8 बजे होता है और इसमें आज के ही करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। It's the IPL for current affairs. हर महीने एक नई लीग शुरू होती है and your scores are counted till the month's end. And the best part, winners को मिलते हैं exciting rewards. So what are you waiting for? Join our Telegram channel, Current Affairs League, right now. Joining link is in the description. Don't miss out. Until next time, this is Score Clever signing off. Keep learning, keep growing. Bye everyone.